हेलो एवरीवन, तो क्या हाल चाल। आई होप बढ़िया होंगे। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डे आपका 16 है सीरीज के अंदर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। आपका चैप्टर 3 है 10th क्लास का। एक्सरसाइज हमने कल स्टार्ट करी थी 3.1, उसका सेकंड पार्ट हम मान के चले जो रिमेनिंग क्वेश्चन आज उसको डिस्कस कर लेंगे। टाइमिंग आपकी डेली क्लास की 7:15 PM पे रहने वाली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट मैं स्टार्ट कर देता हूँ। आपको बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा मिल जाएगा, मैं पढ़ता बताता हूँ क्या लिखा आपको उसके अंदर। कहता है अगर आपको कंडीशन कंसिस्टेंट मिल जाती है तो क्वेश्चन को सोल्व करो ग्राफिकल मेथड से। क्लियर? अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन इनकंसिस्टेंट है उसको वही छोड़। क्लियर? अब क्वेश्चन आप देखो बोर्ड पे लिखा मिलेगा आपको x + y = 5 पहली वैल्यू है, x 2x + 2y = 10 आपकी दूसरी वैल्यू है। सबसे पहले क्या करना होगा, इस प्लस के 5 को अलग कर लो, ऐसे लिख लो ना। प्लस का 5 उठा के यहाँ ले आओ, -5 = 0। इसी तरह से 2x + 2y प्लस का 10 उठा के यहाँ ले आओ, मतलब का -10 = 0। ऐसे होगा ना बेटा। फिर रेशियो बनाए a1/a2। अब इसके आगे 1 मान लें, कुछ नहीं लिखा हुआ तो a1/a2 1/2 आ गया। b1/b2 क्या है बेटा बताओ फटाफट से, 1/2 आ गया। c1/c2 करे तो क्या आएगा, -5/-10 आ जाएगा। माइनस से माइनस कट, 5 1 जा 5 2 जा, तीनों 1/2 1/2 1/2 आ गया। मतलब क्या, a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों सेम आ गए। मतलब क्या, कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है कहता आप इसका ग्राफ बना के दो मुझे, हमने क्या करना होगा इसके अंदर। अब आगे तो फटाफट इसको बाद बस एरेज कर देता हूं ताकि आप उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर पाए। मैंने क्या करा, इसको 2 बार अलग अलग लिख लो ऐसे करके। फिर हमने क्या सीखा था, परसों हमने वीडियो में देखा, कल वीडियो में देखा ग्राफिकल मेथड कैसे करेंगे। x को 0 करा, y 5 बच गया। y को 0 करा, x 5 बच गया। बस इसका टेबल बना दो, 0 5 0 5। इसका टेबल बनाए, x पर 0 करा तो आपका 2y = 10 आ गया। 2 से 5 10 कट जाएगा, y 5 आ गया। जब y को 0 करा आपने, सेम चीज 2x = 10 × 2/10 से फिर आपका x द्वारा 5 आ गया। इसका टेबल बनेगा कैसा, x y 0 5 0 5। मैं फटाफट क्यों कर पा रहा हूँ क्योंकि आपको पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ डिटेल के अंदर। अब जस्ट आप क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, ग्राफ बनाते हैं इसका 5 10 5। बस देखो मैंने बोला था सिर्फ वैल्यूज को उठाओ, x को 0 को भूल जाओ। 5 5 ये भी 5 5, लाइन के ऊपर लाइन, मतलब को इंसिडेंट हमने अभी डिस्कस करा था। को इंसिडेंट है और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्लियर? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब इसका पार्ट नंबर 2 देखो फटाफट से क्या है, इसको नोट कर लो फटाफट, एसएस ले लो इसका। आगे देखो पार्ट नंबर इसका बेटे 2 क्या आपको बोलता है, देखो ध्यान से फटाफट से आपको पढ़ के बताता हूँ क्या है। सेकंड पार्ट है बेटा x - y = 8 है, और क्या लिखा है 3x - 3y = 16। वीडियो को पॉज करो, पहले आप ट्राई करो फिर मेरी बारी आ जाएगी। चलिए मेरी बारी आ गई। सबसे पहले आपको चेक करना है कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। तो a1/a2 करा, इसका क्या 1 मान लो। b1/b2 करा, इसका क्या 1 मान लो। c1/c2 जैसे ही आपने करा आपको दिख गया तो इक्वल में है, उसको उठा के पहले यहाँ लेके आओगे, प्लस का 8 माइनस का होगा, प्लस का 16 माइनस का होगा, -8 - -16। अब देखो माइनस से माइनस कट गया, ये तो 1/3 आ गया, 1/3 आ गया, लेकिन यहाँ पे कट करने पे 1/2 आ गया। इसका मतलब क्या होगा बेटा, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। इसका मतलब क्या, इनकंसिस्टेंट है। अगर क्वेश्चन आपका इनकंसिस्टेंट है तो हमने पढ़ा था इसका मीनिंग क्या होगा, आपको सॉल्व ही नहीं करना, सॉल्यूशन होएगा ही नहीं। अगर करोगे तो पैरेलल लाइंस आएंगी। ठीक है, आपका सेकंड पार्ट इतना ही था। अब थर्ड पार्ट देखो फटाफट से क्या है इसके अंदर। आपको बोर्ड के ऊपर सारे क्वेश्चन लिखे मिलेंगे, मैंने सारे के सारे एडिट करके वीडियोस को क्वेश्चन साथ में अटैच कर दिए हैं। थर्ड पार्ट देखो फटाफट से क्या है, क्या है 2x + y - 6 = 0, और क्या है 4x - 2y - 4 = 0। पहले वीडियो को पॉज करो, वीडियो के अंदर आप क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर मेरी बारी आ जाएगी। चलिए मेरी बारी आ गई। पहले क्या करेंगे, रेशियो बनाएंगे, a1/a2 करेंगे 2/4, b1/b2 करेंगे। देखो y का कुछ नहीं लिखा मैंने, 1 मान ले, 1/-2, और c1/c2 करें तो -6/। अब ध्यान से देखना 1 2
ये माइनस से माइनस कट 3। अब आप ये मत कहना सर पहले दो सेम बट थर्ड वाला डिफरेंट, नहीं पहले दो भी डिफरेंट है, क्यों, यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो a1/a2 बराबर नहीं है, तो ये 1/2 है, ये माइनस का 1/2 है। इसका मतलब क्या, कंसिस्टेंट। क्या हमने पढ़ा था, अगर लाइंस हमारी इनकंसिस्टेंट हैं, सॉरी अगर लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग है तो हम बोलते हैं कंसिस्टेंट है, क्योंकि पहले दो सब डिफरेंट आ गए। अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकल में से आपको सोल्व करना पड़ेगा इसको। अब फटाफट से क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार, लिखा आपने इसको, एक बार इसको नोट कर लो, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब देखिए हमने इसमें क्या सीखा था बेटा, इसको दो अलग अलग वे में लिख लो, एक यहाँ पे लिख लो, एक यहाँ लिख लो। माइनस का 6 उठा के पहले वहां ले दो, प्लस का हो जाएगा, माइनस का 4 उठा के फिर वहां ले जाओ, प्लस का 4 होगा। फिर हमने शॉर्टकट सीखा हुआ है, x को 0 करोगे, जैसे ही बेटा आपने x को 0 करा, ये खत्म, तो y आपका क्या आ गया, 6 आ गया। अब जैसे ही आपने बेटा y को 0 करा तो आपका ये 0, तो 2x = 6, तो 2 1 जा 2 3 जा, तो y क्या आ गया, 3 आ गया। इसका बनाओ बॉक्स, सॉरी x है बेटा, ये 0 6 0 3। सेम इसकी बारी है कि x को 0 करा, अब ध्यान से देखना, -y = 4, माइनस का वैल्यू वहां जाके प्लस का मत कर देना, ये मल्टीप्लाई में है तो माइनस का माइनस ही रहेगा, और 2 1 जा 2 2 जा 4, तो आपका y क्या आ गया बेटा, -2 आया। ठीक है, आपने जैसे y को 0 करा, ये सारा का सारा 0 हो गया, माइनस भी खत्म, तो y को तो 0 कर दे दो। 4x = 4, तो 4 से 4 कट के 1 आ गया, 4 1 जा 4 होता है ना, आपका टेबल बना 0 -2 0। क्लियर, यह आंसर आया था। अब इसका बनाएंगे ग्राफ, x की वैल्यू 3 तक जानी है, 1 2 3 लेते हैं, y की वैल्यू -2 2 का टेबल लेते हैं ना। अब आपको शॉर्टकट बताया था, 0 को भूल जाओ, सारी वैल्यू उठाओ, x3 y6, x3 y6, इसको मैच करो, लाइन फर्स्ट आ गई। फिर x1 y -2, x तो 1 है, y हमारा -2 है, बस जहां पे कट हुआ x यहाँ पे कट हुआ, ये आंसर डाल देना, y यहाँ पे कट, ये आंसर डाल देना। अब मैं आपको x और y की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिख के बता सकता, क्यों, क्योंकि मैंने रफली बनाया है बिना स्केल की हेल्प से, उसको मेजर नहीं करा, मैंने आपको आइडिया बताया मैंने कैसे आपको अप्लाई करना है, बट होगा सारा ऐसे। आपको बस लास्ट में स्केल से बता देना है कि x कहाँ पे कटा, 2 पे है, जितने पे भी है, y कहाँ पे है, कितने, आप उसको बता सकते हो। क्लियर। अब इसका बेटा थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट सॉरी हो चुका है, फोर्थ पार्ट देखो। फोर्थ पार्ट बेटा इसका सेम कॉपी होगा, जब भी ऐसे अपने अभी करा। देखिए क्वेश्चन क्या आपके पास, फोर्थ पार्ट क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है ये, 2x - 2y - 2 = ये है, और क्या है 4x - 4y -5। ये तो आसान है, a1/a2 करें 2/4, b1/b2 करें -2/-4, c1/c2 करें -2/-5। दिख रहा है 2 1 जा 2 2 जा, माइनस से माइनस कट, 2 1 जा 2 2 जा, माइनस से माइनस कट, ये तो सेम आ गए बट ये डिफरेंट है। मतलब क्या, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बट बराबर नहीं है c1/c2 के। मतलब क्या, पैरेलल लाइंस, इसका मतलब क्या, इनकंसिस्टेंट। अगर इनकंसिस्टेंट है तो आपको सॉल्व ही नहीं करना, आपका आंसर आ गया खत्म। ठीक है, क्वेश्चन आपका 4 ये वाला था। अब इसके बाद आप पार्ट नंबर 5 6 और 7 देखें। इतना करने के बाद आपका ये वाला एक्सरसाइज कवर हो जाएगा। ठीक है जी, बात आगे देखिए। क्वेश्चन 5 की लैंग्वेज देखो फटाफट से, क्या है लैंग्वेज आपको समझनी है, क्वेश्चन बिल्कुल पुराना है। ठीक है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगल का गार्डन है, उसका पेरीमीटर का आधा कर दो। ठीक है जी बात, whose length is 4 मीटर more than its width। अब width का मतलब क्या, ब्रेथ की बात कर रहा है। अब इस 36 लिखा है, फाइंड द डायमेंशंस। डायमेंशंस का मतलब बेटा क्या, लेंथ और ब्रेथ आपसे पूछा। क्लियर। अब कहता क्या, एक रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर है। अब आपको इतना पता है रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ होता है ना। मैंने मान लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ मैं मान लेता हूं x है, और ब्रेथ मैं मान लेता हूं, उसको विड्थ बोल रहा हूं, मान लेते हैं। अब क्या बोलता है, हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर को आधा कर दो। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या बोलता है बेटा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 × l + b। ये तो पेरीमीटर हो गया।
अब कहते हैं हाफ द पैरामीटर, मतलब क्या इस पैरामीटर का आधा कर दो, कर दिया आधा। और कहता है ये जो बना है वैल्यू वो आपका 36 है, इसने बोला हाफ द पैरामीटर इज 36, ये 36 हो गया, ये 2 से 2 कट। और एल आपने क्या मान रखा है x, बी आपने क्या मान रखा है y। तो कंफ्यूज ना हो अपने आप से आप, पैरामीटर का फॉर्मूला क्या बोलता है 2 * l + b। अब कहता है पैरामीटर का आधा कर दो, p का आधा करा, इसका आधा करा, 2 से 2 कट के l + b रह गया। अब पैरामीटर का आधा आपको दे रखा है इज 36, मतलब इक्वेशन आपका 1 बन गया। क्या सेकंड क्या बोलता है, आपको ब्रैकेट के अंदर हल्का सा कॉमन लगा के दे रखा है वेयर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल गार्डन इज 4 मोर देन विड्थ। लेंथ 4 ज्यादा है विड्थ से। आपको मैंने क्वेश्चन एक परसों करवाया था वीडियो के अंदर, जो आपका पहला पार्ट था, उसके अंदर हमने क्या सीखा था कि जिसकी वैल्यू कम होती है उसमें आपको वैल्यूज को ऐड करना होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ लिखा x, यहाँ लिखा y, 4 ऐड करना है क्योंकि मोर लगा रखा है, मोर का मतलब ज्यादा होता है। जिसकी वैल्यू कम है हम वहां पे ऐड करेंगे। दिख रहा है मेरे को लेंथ तो 4 ज्यादा है तो ब्रेथ कम हुई, मतलब क्या ब्रेथ में 4 ऐड करा, बराबर लगा दिया, बस बन गया। प्लस का y उठा के यहाँ ले आओ तो क्या बना x - y = 4। इक्वेशन आपका सेकंड। यहाँ तक समझ में आया? कुछ नहीं करा बेटा आपने, यहाँ पे वही लॉजिक है, x y में जो ज्यादा उसमें ऐड, कम वाले में ऐड करा। यहाँ पे लॉजिक क्या, पैरामीटर का आधा करा, पैरामीटर के आधे की वैल्यू आपको 36 दे रखी थी, आपने वापस इसको सॉल्व कर लिया। अब इतना करने के बाद आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। क्यों? क्योंकि ग्राफिकल मेथड आप कर रहे हैं, आपको बताना है लेंथ और ब्रेथ क्या आएगा। इसको नोट कर ले बेटा, इसको मैं यूज करूंगा इक्वेशन सॉल्व करते टाइम। अब देखना बेटा, क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान हो गया। x + y = 36, मैंने हल्का सा यहाँ लिखा x - y = 4। x को जैसे ही हमने 0 करा y आ गया 36, y को जैसे ही मैंने 0 करा x आपका आ गया 36। इतना क्लियर? जैसे ही मैंने x को 0 करा y आपका 4 नहीं आया, -4 आया, क्योंकि माइनस वहां जाएगा ना, माइनस वहां जाके प्लस मत कर देना, क्योंकि मल्टीप्लाई में माइनस है, वो कभी प्लस नहीं होता। अब इतना क्लियर? इसका बनाया बॉक्स। अब आपको शॉर्टकट समझ आ गया, आप फटाफट इसको कर पाएंगे। इसका भी एक बॉक्स बना देते हैं, x0 y - 4 0 4। बस आपको क्वेश्चन बनाना है। मैं बेटा ले रहा हूँ क्या टेबल ले, हम 9 का टेबल लेते हैं ताकि ये भी कवर हो जाए, है ना, क्योंकि ज्यादा बड़ा वाला हम कवर कर नहीं पाएंगे ना बेटा। अब मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, 0 को भूल जाओ, 36 36, ये किए रहा, एक ये रहा, इसको मिलाओ 4 4, लगभग इसके आधे के आएगा, यहाँ पे आएगा। सॉरी 4 नहीं, 4 और -4 है बेटा, बाय मिस्टेक मैंने 4 बोल दिया, तो माइनस का यहाँ पे होगा बेटा 4, है ना। x प्लस का 4 ये रहा, y माइनस का 4 ये रहा, तो यहाँ मिलाएंगे बेटा, क्योंकि आपके पास y जो है माइनस का है ना बेटा, उसको मैंने 4 4 बोल दिया, इसलिए आपको लगा। अब यहाँ पे इसको बेटा मैच करो जहाँ पे कट हुआ है, यहाँ पे इसको मैच करो जहाँ पे कट हुआ है। हल्का सा आगे पीछे हो सकता है कि मैंने स्केल यूज नहीं करा। यहाँ पे x का आंसर डाल देना, यहाँ पे y का आंसर डाल देना, जो आपका आएगा मैच करने के बाद स्केल के साथ, तो वही हमारे क्या हो जाएंगे, लेंथ और ब्रेथ हो जाएंगे, जिसने बोलना था। क्लियर? आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ आया होगा बेटा। अगर क्वेश्चन नंबर 5 समझ आया है, क्वेश्चन नंबर अब 6 देखिए। 6 क्वेश्चन बेटा बिल्कुल आसान सा है, कुछ इसमें लैंग्वेज को थोड़ा सा बदल रहा है, सिंपल सी बात है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, गिवन द लीनियर इक्वेशन, बोर्ड पे आप इसको पढ़ सकते हैं बेटा, क्या लिखा है 2x + 3y - 8 = 0। अपनी मर्जी से आप इक्वेशन बना के दो जो इंटरसेक्टिंग लाइंस को बना दे। अब देखो इक्वेशन 1 क्लियर है। अब हमने एक बात पढ़ी है, इंटरसेक्टिंग में क्या होता है, पहले दो रेशियो डिफरेंट आते हैं, तो अपने आप से कुछ मर्जी बना दो, बस पहले दो रेशियो डिफरेंट कर दो। 3x + 2y - 8 = 0। अब देखो क्या होगा, a1/a2 जो मैंने करा आया 2/3, जैसे ही मैंने b1/b2 करा आया 3/2। अब पहले दो ही डिफरेंट है, थर्ड चेक ही नहीं करना, पहले दो डिफरेंट मैंने क्या ऐसा बनेगा, मतलब क्या, इंटरसेक्टिंग लाइंस, खत्म बस। इसी तरह से एक और बना लो, 2x + 3y - 8 = 0। क्या बोलता है सेकंड पार्ट में, आपको बनाना है पैरेलल। अब पैरेलल में क्या होता है, पहले दो रेशियो सेम, थर्ड वाला डिफरेंट आता है, कुछ मर्जी बना दो। 4x +
6y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो बनाओ a1/a2। बेटा आप अपने आप से कुछ मर्जी बना दो, बस कंडीशन आपको सॉल्व करके देंगे। a1/2 2/4 करा, b1/b2 करा, 3/6 आ गया, c1/c2 करा आपने तो -8 माइनस का 10 आ गया। 2 1 जा 2 2 जा 3 1 जा 3 2 जा माइनस से माइनस का 2 4 जा 2 5 जा। देखो 1/2 1/2 4/5 मतलब क्या, a1/a2 बराबर आ गया b1/b2 के, बट बराबर नहीं आया c1/c2 के। यही आपका कंडीशन होता है पैरेलल लाइंस का। चलिए इसका थर्ड पार्ट बेटा आप खुद बना के देना मुझे, उसके अंदर कुछ नहीं करना, इक्वेशन आपको एक ये दे रखी है, एक अपने आप से बनाओ जो इंटरसेक्टिंग लाइंस के बना चुके हो, पैरेलल की बना चुके हो, कोइंसिडेंट लाइन को होल्ड कर जाए। बेटा आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, अपने आप से जो नंबर लिखे हैं ये वाले, कोई भी टेबल चला दो, सेम टेबल, मान लो 2 का टेबल चलाएंगे, 2 4x 6x -16, 2 का तो 10 का चला लो, 2 10 20 30 -80, मतलब कोई भी टेबल चला बट सारे सेम होने चाहिए। ये बनेगा क्या, कोइंसिडेंट लाइन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर वीडियो समझ आ रही है, वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से, क्योंकि आपको एक एक बात को पहुंचाने में हम पूरा अपना एफर्ट लगा रहे हैं। अगर आप हल्का सा एफर्ट अपनी तरफ से भी लगाते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, लाइक और शेयर करने से हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम जो मकसद से हमारी वीडियोस आ रही है बच्चों को समझ भी आ रहा है, नहीं आ रहा है, उनको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब इसका बेटा सेवंथ पार्ट देखो, लास्ट आपका बेटा ये आज 16 डे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7, और आपको बोर्ड के ऊपर लिखा मिल जाएगा क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स। वर्टेक्स पता क्या होता है आपको मैं बता चुका हूँ, वर्टेक्स क्या होता है पुरानी वीडियोस के अंदर, आपको रिपीट भी करा देते हैं। ट्रायंगल्स के इन लाइंस के द्वारा x एक्सिस के ऊपर सबसे पहला काम क्या करना होगा, इसको अलग अलग लिख लो, x - y + 1 = 0, 3x + 2y - 12 = 0। इस प्लस के 1 को वहां ले जाओ, इस माइनस के 12 को वहां ले जाओ। फिर इसका ग्राफ मैं डायरेक्ट बना देता हूँ, क्योंकि अब हम इसको अच्छे से समझ चुके हैं तो ज़्यादा टाइम आपको बताने की नीड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप बातों को समझ पा रहे हैं। टाइम आप ज़्यादा वेस्ट ना करें ना, बोर्ड की क्लास है तो। x को 0 करा, माइनस से माइनस कट, y बना गया, x को 0 करा, x 0 करा, y माइनस बना है, पहला बना। अब इसको करेंगे, देखना फटाफट से कैसे होगा। x को 0 करा तो सारा 0, 2 से 12 कटेगा 6 पे, y को 0 करा 3x = 12, 3 कटेगा 12, 3 4 12, ये भी आ गया। अब इसका बनेगा क्या, ग्राफ। एक बार आप 2 का ले लें, काम कर जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्ट वैल्यू उठाओ, x की वैल्यू -1 वो इसके यहाँ पे आएगी, y की वैल्यू 1 वो यहाँ पे आएगी, पहला बन गया। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6, 4 ये रहा, 6 ये रहा, बस। इसने क्या बोला, जो ट्रायंगल बना है x एक्सिस के ऊपर वो ये रहा। वैसे तो आप कैसा ट्रायंगल ये तो बन रहा है, ये वाला दिख रहा है मेरे को, बट इसने बता दिया है x की लाइन वाला। अब इसके बताने हैं वर्टेक्स। अब वर्टेक्स क्या होता है बेटा, मान लो ट्रायंगल है, इसके कॉर्नर कौन कौन से हैं उसको बोलते हैं वर्टेक्स। मतलब रेक्टेंगल है, ये कॉर्नर, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। इसी तरह से ट्रायंगल का वर्टेक्स ये रहा, ये रहा, एक ये रहा। इनको बताओ यहाँ पे क्या आएगा, पहले x की वैल्यू y है इनटू 0, पहले x की वैल्यू -1,0। अब यहाँ पे यहाँ मैच करो इसको, 2 यहाँ पे करो 2,3। कुछ बेटा पॉइंट्स में अलग हो सकता है, मैंने रफली बनाया है ये अपना पॉइंट, सब प्रॉपर्ली मैच कर लेना आप जब स्केल से बनाएंगे। क्लियर। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, और बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि आपकी सीरीज डेली चलने वाली है। टाइम मैंने लिखा है 7:15 PM के ऊपर, डेली आपको जुड़ जाना है क्लासेस के अंदर। और इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, जितने भी मैंने क्वेश्चन सारे उठाए हैं प्रीवियस ईयर, सैंपल पेपर, RD शर्मा, RS अग्रवाल, कोई ऐसा पेपर मैंने नहीं छोड़ा जहां से मैंने क्वेश्चन नहीं उठाया आपके लिए। तो वीडियोस पूरी सीरीज आपके लिए वैल्यूएबल रहेगी। अगर आप 80 मार्क्स का पेपर करके आते हैं, 60+ आपके गारंटी है इस सीरीज के थ्रू। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी चल रही है, आप सपोर्ट करते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टिल देन कीप वाचिंग, बी केयर फॉर माय कोचिंग क्लासेस।